तो अभी इन्हीं लोगों के साथ हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे यहीं पे बोगाईगांव एंड देन ओके। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग फ्रॉम बोगाईगांव। और राइट नाउ इट्स 3:27। पहुँच तो काफ़ी पहले गए थे, आई नो। अभी आप लोग सोच रहे होंगे अचानक ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया लौंडा। तो एक्चुअली क्या है ना कि सुबह सुबह जब घर से निकला ना तो बहुत लेट हो चुका था, तो इसके लिए व्लॉग कहाँ से शुरू करें क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे। वॉकिंग जोन से 6 बजे निकलने का प्लान था, बट मैं घर से ही निकला था कुछ 6:30 बजे, तो काफ़ी सुपर डुपर लेट था। तो इसके लिए मैंने कहा घर में छोड़ो भाई। सो हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डी व्लॉग्स। सो भाई साहब यहाँ पहुँचने तक तो काफ़ी मज़ा आ गया, और फिलहाल जो है हम रूम पर बैठे हुए हैं फ्रेश व्रेश होके। और सीन क्या है कि सुबह कितने बजे निकले, कहाँ से निकले, क्या निकले, सब सीन आप गुवाहाटी से वीडियो को देख के यहाँ बोगाईगांव आइए एंड देन मिलते हैं। सी यू। एंड नाउ इट्स टाइम टू रिफ्यूल द पेट्रोल मैन। टंकी फुल। ओके, टंकी हो चुका है फुल। कितने बजे से? 810। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो है खानापाड़ा वॉकिंग जोन। एज यूजुअल मैं हर ब्लॉग वहाँ पे शूट करता हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना फर्स्ट ट्रिप को भी वहीं से शुरू किया जाए। एंड हम लोग जो लोअर असम राइड करने वाले हैं #टूर ऑफ लोअर असम, उसमें टोटल कितना खर्चा होगा उसका भी पूरा हिसाब रखेंगे, एक एक रुपये का हिसाब रखेंगे। ऑल सेट टू लीव। सो अपना टैंक बैग यही है, फर्स्ट कॉपी टैंक बैग। ओके 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 वेकेंस। सो राइट नाउ इट्स 8:02 एंड थैंक यू सो मच वेकेंस फॉर ऑल योर लवली विशेस। यहाँ पे जो है मेरा बाइक फुल रेडी हो चुका है। दिस इज़ गोना बी माई, मतलब मेरा जितना भी जो सामान है कपड़ा वगैरह वो इसमें है रश शेक में। एंड दिस इज़ माई फर्स्ट कॉपी टैंक बैग। एंड बाइक का कंडीशन है जो देख लो, ये कुछ ऐसा है, मतलब पूरा चमका दिया है मैंने बाइक को। ऑलराइट, अब आते वक्त इस बाइक का क्या हाल होने वाला है ये पता नहीं। तो हमारे साथ कौन कौन जा रहे हैं वो भी आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। पहले तो R15 V3, NS200, RS200 एंड द ड्यूक 200। तो ऋषि डेगा हमारे साथ जा रहे हैं। एंड दिस इज अभिषेक एंड द बाइकिंग DNA। ले इधर दे, हाँ बूम। चलो चाबी को करते हैं ऑन, स्टार्ट, चलो। ओके, ऑल सेट टू लीव। हर बार मैं कहता हूँ कि इस ब्रिज पे आते कुछ अलग फीलिंग आ जाता है, तो वही अभी मुझे अलग फीलिंग आ चुका है। अब यहाँ पे रुक के एक इंस्टा स्टोरी डालेंगे हमारे प्यारे वेकेंस के लिए। अब वादा क्या है तो निभाना तो पड़ेगा। ओके ओके ओके, सो फार वी कवर्ड अराउंड 21 किलोमीटर। कम ऑन बॉयज, मज़ा आ रहा है। जो भी बोलो भाई, ये वाला जो लोगो है ना ये कुछ अलग ही मज़ा आ रहा है। मतलब लोअर असम राइड, यो मैन, फाइनली। चलो चलो चलो। ओके, पूरा टूरिंग वाला फील आ रहा है मुझे। फाइनली फाइनली फाइनली। वैसे तो ऐसे छोटे मोटे 50-60 किलोमीटर कवर करने के लिए मैं हमेशा ये सरायघाट ब्रिज क्रॉस करता हूँ, बट आज मतलब फाइनली फाइनली राइड में जाने के लिए ये ब्रिज को क्रॉस कर रहा हूँ। तो भाई कुछ अलग ही फीलिंग आ रहा है, एंड कह कर बयान नहीं कर सकता। अभी तो जोश जो है ना काफ़ी है, बट देन लेट्स सी आते वक्त जो है यही जोश जो है बहुत ही लो होके आने वाले हम लोग, जहाँ तक मुझे पता है अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। एंड या ये ब्लॉग को जो है ना बेस्ट टू बेस्ट बनाने की कोशिश करूँगा, जैसे मैं पहले ब्लॉग्स बनाता था ना इस तरीके से। तो यही 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 बोगाईगांव यहाँ से और 156 किलोमीटर है, और बायहटा चाराली जो है वो है 11 किलोमीटर। ऑलराइट, सो हमारे लोअर असम राइड का फर्स्ट टोल गेट पहुँच चुके हैं।
वेलकम टू। अब ये टोल गेट का नाम क्या है ये नहीं है, यहाँ का टोल गेट का कुछ अलग ही सीन है। ओके 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 ओके। सो नौलबाड़ी और यहाँ से 38 किलोमीटर है। नौलबाड़ी क्रॉस करके हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, या तो उससे पहले कहीं ना कहीं रोक के ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो यही है बायहाटा चाराली, आज पता चला मुझे। तो यहाँ पे थोड़ा देर रुकेंगे एंड देन यहाँ से निकलेंगे, वही सीन है। हर स्टॉप पे जो रुक के जाना अनिवार्य है कि नहीं। और सड़कें ना बीच बीच पे ऐसे उखाड़ के रख दिया है तो प्रॉब्लम हो रहा है, बट देन कोई नहीं, वी आर लविंग इट, मज़ा आ रहा है। स्टॉप पुलिस चेक नौलबाड़ी। अच्छा तो हम नौलबाड़ी पहुंच चुके हैं। देखो रास्ते यहाँ पे भी खराब है। एनी वेकेंस आउट देयर वाचिंग फ्रॉम नौलबाड़ी, प्लीज कमेंट डाउन बिलो #नौलबाड़ी, लव फ्रॉम नौलबाड़ी। सॉरी। ओह मैन, मतलब क्या ही बताए, थोड़ी देर में बताते हैं। और मेरा हेयर का जो कंडीशन है ना, मतलब सुबह उठा, नहाया कि नहीं मैं मुझे याद ही नहीं है। सुबह उठा और बस नहा वहा के रेडी हो गए, बाल पे ऑयल वॉयल लगाना भी भूल गया। तो अब फाइनली मोहरत हमने निकाल लिया है ब्रेकफास्ट करने का। अब यहाँ पे करना है ब्रेकफास्ट एंड देन बस। और अभी तक जो है लगभग हमने पूरा 103 किलोमीटर हम लोगों ने कवर कर चुका है। ये कौन सा रेस्टोरेंट, नाम क्या है? ये अभी हम लोग रुके हैं माँ काली बिरयानी हाउस में, मतलब माँ काली और बिरयानी। ये लेकिन हम लोग बिरयानी, ये मैच नहीं हुआ, ये कुछ होटल का नाम जो है ना, ये कुछ मैच नहीं हुआ, मतलब माँ काली बिरयानी। हाँ ये भी सही है। अभी हम लोग ज़्यादा इंसल्ट करेंगे तो भैया जी कहेंगे तुम लोग निकलो भाई, आगे से जाके कहीं जाके ब्रेकफास्ट कर लो। तो अभी का सीन वही है कि रुके बिरयानी हाउस पे, बट हम लोग यहाँ पे बिरयानी नहीं खाएंगे, कुछ ना कुछ तो खाएंगे। तो भाईटी आमी ना खाओ तो आमी केना खाम ना, कथा तो एटू ना। अभी यहाँ पे सीन क्या होगा कि हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आलू पराठा मैंने मंगाया और ऑर्डर जो है उदित ने दिया। मैं दही खाता नहीं हूँ तो इसने क्या किया, 4 दही 2 ऑमलेट और आलू पराठा। साथ में दही नहीं आता मेरे भाई, क्या बात कर रहे हैं, ऐसा है क्या? अच्छा तो यहाँ पे दही मिल रहा है जो कि दही नहीं खाता, तो मैं ऑमलेट और आलू पराठा खाने वाला हूँ। अभी यहाँ से आते वक्त ना, यहाँ का रोड का कुछ अलग ही सीन था ना, मतलब रॉन्ग साइड से आदमी लोग लेफ्ट साइड से आते हैं, बट यहाँ पे सब लोग राइट साइड से आ रहे थे। अजीब, मतलब गजब लोग हैं यहाँ पे। जब भी आप ऐसे सिलीगुड़ी साइड पर जो रोड पकड़ेंगे ना, तो हमेशा उन लोग जो रॉन्ग साइड से आते हैं ना, वो राइट साइड से आते हैं। जैसे कि आप यहाँ से जा रहे हैं तो उन लोग राइट साइड से आते हैं, तो हमेशा लेफ्ट साइड से थोड़ा ध्यान से चलना। तो ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन और क्या रहा है कि मेरा ये फर्स्ट कॉपी टैंक बैग के लिए मेरा जो मीटर्स है ना, वो कॉन्सल कुछ दिख नहीं रहा है। अभी मैंने जो है क्लिप सारा चेक किया, बट देन अभी कोई नहीं, अभी एडजस्ट कर लो और नेक्स्ट टाइम से जब मैं इसको पीछे में टाई कर दूंगा तो कुछ टेंशन नहीं होगा। ब्रेकफास्ट करने में हम लोगों को यहाँ पे काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। हम लोग पराठा बनाने में 1 घंटा लगा दिए, हम लोग का खाने में आधा घंटा, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा का हम लोगों ने वहाँ पर ब्रेक ले लिया। तो अब जो स्टॉप है नेक्स्ट स्टॉप, वो डायरेक्ट होटल होने वाला है। एंड या मज़ा नहीं, लाइफ मज़ा आ रहा है, बट वही है ब्रेकफास्ट करके ना थोड़ा सुस्ती लग रहा है। मैं सोचा था ब्रेकफास्ट करके थोड़ा बहुत एनर्जी आएगा, बट देन मुझे तो उल्टा हो गया, यहाँ पे मुझे सुस्ती लग रहा है। वाह। फॉलो ट्रैफिक रूल, पाठशाला पुलिस। ओके सो मतलब ये पाठशाला, वी रीच्ड पाठशाला। एनीवन इज वाचिंग दिस ब्लॉग फ्रॉम पाठशाला देन कमेंट डाउन बिलो। तार पे है नहीं, हेलो भागो था। तो यहाँ पे हमारे वेकेंस मिल गए हैं। हाँ लेट हो रहा, हमारा ब्रेकफास्ट करा टाइम तब लेट हो गया। अच्छा नाम की तुम्हारा? रूपम। अच्छा रूपम की, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, तुम इंस्टा मैसेज दी रखा। ओके अभिषेक को तथा रुके बोला। हाँ बोला चलो, पहला ट्रिप का #वेकेंस1। मैंने इतना हॉर्न मारा वही। अरे हाँ इतने जाम अभी। ओके थैंक यू रिपुन मैन। सुना खुना एक्चुअली रिपुन पिछले सुबह कितना 7 बजे से रुक रहे हैं, तो सॉरी मैन, हम लोग अभी लेट हो गया। ऐसा होता है, ब्लॉगर्स लाइफ कहते हैं कुछ निकलते कुछ और। एंड विद ड्यू रेस्पेक्ट
ही गेव दिस बोरो गामूसा, जैसे कि आसामीस में जो होता है फुल ऑन गामूसा, ऐसे बोरो गामूसा। तो अब इसको जो है हम अच्छे से रख देंगे अंदर पे, अगर नहीं पहन के चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, वो नहीं करना है। ठीक है ब्रो, पल के दबा गुवाहाटी आहिले कोबा। हाँ ओके दिया। रूपम के पास जो है मेरा दूसरा वाला नंबर है, उसने फ़ोन किया था बट देन वो मैं वो वाला फ़ोन मैं घर पर ही भूल के आ गया हूँ, तो इसके लिए हो गया। चलो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। Waste another day, eyes on my display. You say we need a change and I feel that you mean it. You mean it. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow down? The only thing I'll do. ओके वेकेंड, सो ये ड्रोन फुटेज एंड 360 एंगल शॉट लेने में काफ़ी टाइम वेस्ट हो चुका है, और यहाँ पे जो है मैं अपना 360 मैंने लगा दिया है। तो मतलब अब 360 अगर मैंने ले लिया ना तो मेरे लिए ये बेस्ट होगा, मतलब गोप्रो भी लगा सकता हूँ, 360 भी लगा सकता हूँ। आई होप आपको 360 में व्यू अच्छा आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा। चलो अब जो है कहीं पे रुकना नहीं है, बस और एक जगह रुकेंगे। एक बार मैं गोप्रो का बैटरी चेंज करूँगा एंड देन ये 360 को अंदर डालूंगा एंड देन बस रुकना नहीं है, मतलब अब सीधा होटल। मोर 49 किलोमीटर टू कवर। दहलापारा टोल प्लाजा पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है गाइस, अब उस तरफ रुकते। मेरा अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जस्ट रिस्ट पेन हो रहा है। सो थंबनेल वगैरह एंड फोटो वगैरह लेना डन डना डन डन। अब होटल जो है यहाँ से लगभग और 19 किलोमीटर राइट, 19 अच्छा 19 किलोमीटर 19 किलोमीटर। चलो मैं बोले 90 और वैसे और डबल। सो फार वी कवर्ड अराउंड 173 किलोमीटर। चलो तो अब होटल जो है यहाँ से और 19 किलोमीटर एंड वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन। चलो फिर फॉर बोगाईगांव वी हैव टू टेक अ राइट। अब यहाँ से जो ये तिनाली से है, सो वी आर नॉट गोइंग इन नॉर्थ बोगाईगांव बट वी आर गोइंग इन मेन बोगाईगांव। तो इसके लिए हम लोग ये तिनाली से ले रहे हैं राइट, बिकॉज वी आर राइट पर्सन, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज टेक राइट। चलो सो होटल का लोकेशन जो है वो गूगल मैप पे सेट कर दिया गया है, जो कि ऋषि के बाइक पे, क्योंकि अगर मैं मोबाइल होटल लगाऊंगा तो मेरा बैग के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसके लिए वही कुछ सीन है। लेट्स गो। अच्छा तो हमारे होटल के लिए यहाँ से लेना है लेफ्ट। सो फाइनली वी रीच्ड बोगाईगांव, मतलब बोगाईगांव पहुँच चुके हैं। तो अब यहाँ से हमारा होटल टूवर्ड्स राइट। चलो राइट है तो फिर राइट जाएंगे। ये ब्रिज में आके मुझे झालुकबाड़ी का ब्रिज का याद आ चुका है। ओके सो यहाँ पे मेरी मम्मी जो है मुझे फ़ोन कर रही है बट मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि आई एम राइडिंग। अपना होटल जो है अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस कुछ ही मीटर के दूर पे है। अरे भाई मारो मुझे मारो। अपना होटल जो बस इसी लेन में है। ओके सो व्हाट अ राइड इट वाज मैन। कम ऑन। कमर का थोड़ा बहुत बैंड तो होता ही है, वो तो मतलब कमर बैंड नहीं हुआ बट मेरा ये पार्ट बैंड हो रहा है, वो दर्द कर रहा है, सॉरी नॉट बैंड। राइट सो होटल पे जो है चेक इन हो चुका है हम लोगों का एंड अब मेन काम है ये सामान को रूम तक लेके जाना। रूम में जाएंगे, फ्रेश होंगे एंड अब ये जो डेली रूटीन होने वाला है ना, मतलब बाइक पे ये सब टाई करना, फिर से निकलना। देखो ऐसा हाल हो चुका है सब, ऐसा हाल होता है, ऐसा हाल। और मेरा बैग यहाँ पे है। सो लेट्स गो, फ्रेश होते हैं एंड देन मिलते हैं। अभी लंच करने का टाइम का, बहुत ही गंदा वाला भूख लग रहा है हम लोगों को। ऐसे बोरा पकना उठाना पड़ता है और हमको ऐसे देखना पड़ता है, मजा लेना पड़ता है। ऑलराइट वीकेंड, सो राइट नाउ आई एम व्लॉगिंग विद दी M50। तो काफ़ी सुना है ये कैमरे के बारे में, तो और परफॉर्मेंस भी जो बहुत ही बढ़िया कर रहा है। एंड राइट नाउ इट्स 5:01, मतलब 5:01 नहीं 5:01 हो चुका है। और वैसे होटल में पहुंच के फ्रेश हो गए,
फ्रेश व्रेश होना मतलब आलसी लग गया था, तो इसलिए बैठे बैठे वही मतलब बिस्तर पे सोते सोते फ्रेश हो गए। एंड उसके बाद मैंने एक इंस्टा पे स्टोरी डाला था, हम होटल पहुंच गए कहकर। उसके बाद में लंच मंगा के हम लोग ने खा पी लिया। अभी शाम के वक्त सोचे कि थोड़ा सा लोकली घूमेंगे। हमसे मिलने के लिए यहाँ पे हमारे 2 वैकेंस आए हैं, हमारे अमित एंड कार्तिक। अमित एंड कार्तिक, मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाला था तो इन लोग आ गए। तो अभी इन्हीं लोगों के साथ हम थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे यहीं पे बोकाईगांव। एंड देन लेट्स सी। अब अभी तो फिलहाल मैं मोटो ब्लॉग नहीं कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत शॉर्ट वर्ड्स वगैरह लेंगे और जो एक्सप्लोर करेंगे वही आपको दिखाएंगे। तो वही कुछ सीन है, लेट्स मूव। चलो। और देखिए सडन कट टू होटल, थोड़ा बोकाईगांव सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो वहाँ पे एक्सप्लोर करते वक्त हमने कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर कर दिया और उदित और एक कार वाला तो कार वाला मतलब ज़्यादा ओवरटेक करके आके कुछ थोड़ा बहुत पंगा हुआ था, जो कि वो इसी तीनों में से किसी के चैनल पे आ जाएगा। लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, जाके आप लोग देख लेना। तो यही कुछ सीन है। और अभी यहाँ पे चल रहा है फाइल को ट्रांसफ़र करके सबको मतलब एक साइड करके रख देना है एंड घर पे जाके एपिसोड वाइज एडिट करना है। तो आज के ब्लॉग में बस यही कुछ सीन था, और कल का प्लान क्या है वो तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो दिस वाज आवर फर्स्ट एपिसोड। और यहाँ पे मेरी माता जी फ़ोन कर रही है। हेलो, हाँ, तो फ़ोन में बात करना हो चुका है डन। और राइट नाउ इट्स 7:31 और यहाँ पे थोड़ा बहुत ठंडा है, बाहर पे थोड़ा बहुत ठंडा है। हाँ, तो यही कुछ सीन है आज के एपिसोड में, बस इतने रखते गाइस। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने का, शेयर करने का और कमेंट करने का। एंड या सब्सक्राइब तो करेंगे, नहीं करेंगे ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। तो अभी थोड़ी देर में डिनर करेंगे एंड देन वही है, फिर पूरा सो जाएंगे, बहुत ही टायर्ड हो चुके हैं। और मज़ा आ रहा है कि नहीं सबको? एकदम ओके, मेरा चूल का हालत ये हो चुका है, मतलब कि बहुत ही ख़राब हो चुका है। एंड अपना बाइक जो है वार्म अप करा के सब रेडी हो चुका है। एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम बोकाईगांव। सो आज को जो हम लोग का डेस्टिनेशन है वो है सरलपाड़ा। फिर सरलपाड़ा से कुछ जगह कवर करके एंड देन वी विल गो ग्वालपाड़ा। तो आज का सीन वही कुछ है। और आज का जो किलोमीटर कितना होने वाला है वो तो मुझे पता नहीं है। एंड आप लोगों को जो है अभी कुछ कैमरा वगैरह में क्वालिटी का डिफरेंस आ रहा होगा, कभी क्या कैमरा। सो अभी जो है फ़िलहाल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ M50 से। सो M50 का जो मतलब क्वालिटी है ना काफ़ी मस्त है। मुझे यहाँ पे हो चुका है गंदा वाला जुकाम, क्योंकि रात को ना ये होटल इतना बढ़िया है, मतलब कि राज पैलेस है कि नहीं, सही में राज पैलेस है। मुंह से कहकर हम बयान नहीं करते, ऐसा वाला राज पैलेस है कि नहीं दीजिए? बताते हैं कैसा पैलेस है, आप लोगों को थोड़ी देर में बताते हैं। सब मोटो ब्लॉगिंग के बाद बताते हैं। अभी इन्हीं के होटल के सामने इन्हीं का तारीफ़ करना अच्छा नहीं रहेगा ना, है कि नहीं? अभी हम आपको मोटो ब्लॉगिंग में अच्छे से बताएंगे कि ये सही में पैलेस है कि नहीं। अभी जो ये वाला जो रूटीन चल रहा है ना हम लोग का, अभी कल रात को यहाँ पे आए, अनपैक किया, फिर रूम पे गए, अभी फिर सुबह उठे, फिर पैक किया, फिर जाएंगे कहीं, फिर गोलपाड़ा में रुकेंगे, फिर से अनपैक करेंगे। मतलब ये वाला जो एक्सपीरियंस है इतने दिनों से सबका व्लॉग में देखता था ना, आज खुद एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है। तो काफ़ी एक्साइटेड, सुपर डुपर एक्साइटेड। एंड या बाकी बातें मोटो ब्लॉगिंग करते हैं, क्योंकि वी आर वेरी सुपर डुपर लेट मैन, वेरी सुपर डुपर लेट। सो बाय द वे राइट नाउ इट्स 10:41, मतलब हम लोगों का निकलने का प्लानिंग था सुबह 8 बजे, राइट? 8 बजे तो हम लोग सो के उठे। तो यही कुछ सीन है। तो जल्द से जल्द पैक करते हैं एंड देन वी विल लेट्स गो। तो अभी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि ये स्पीकर को रखना कहाँ है। उधर मतलब ये मेरे को निकालना है, अंदर पीछे रख छोड़ना। मेरा बाइक का हालत ये हो चुका है कुछ, अभी तक बाइक का कंडीशन सब मक्खन है, बस कहीं में बारिश मिल गया ना तो फिर पंगा होने वाला है। ब्लॉगिंग ऑल सेट, माइक टेस्टिंग। अभी मैं बताऊंगा मोटर ब्लॉगिंग में कैसा लगा पैलेस में रह के, मैंने कह दिया ऑलरेडी। चलो ऑल सेट टू लीव, चलो मैन। ओके, यहाँ पे गूगल मैप पे सेट कर दिया है। तो आज का डेस्टिनेशन है हम लोगों का 71 किलोमीटर, विच इज़ सरलपाड़ा जाना है। और हैंड ग्लव्स को मैंने थोड़ी देर के लिए खोल दिया क्योंकि बहुत ही गर्म है, नहीं कह सकते। और मुझे जो है ना गंदा वाला जुकाम हो गया, तो और मेरा गंदा वाला फटने वाला है। चलो, तो टैंक बैग को जो है मैंने मेन बैग पे डाल दिया है, क्योंकि वो बैग थोड़ा ना प्रॉब्लम दे रहा था, ना स्पीडोमीटर दिख रहा था ना ही कुछ दिख रहा था, तो खाली बैग ज़्यादा आ रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा बैग को अंदर डाल देते। DSLR वगैरह तो हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो इसके लिए ग्वालपाड़ा में आज स्टे का प्लान है। तो आज भी लगभग 180 to 200 किलोमीटर का डेस्टिनेशन कवर करना है हम लोगों को। सो या लेट्स गो।
ओके, सो गूगल आंटी के हिसाब से हमें जाना है लेफ़्ट और लगभग 66 किलोमीटर कवर करना है अपना जो डेस्टिनेशन है। और आंटी के हिसाब से 2 घंटा लगने वाला है, बट हमारे हिसाब से 2 घंटा तो कतई नहीं लगने वाला है आंटी जी। अब देखिए हम कैसे रफ्तार में पहुंचते हैं और आपको हम गलत साबित करते हैं। तो चलो फिर यहाँ से शुरू करते हैं कार्य। अभी आपको बताते हैं कि हमारा होटल पैलेस जो था, दी राज पैलेस, कैसा था। भाई होटल वाले, अगर आप लोग होटल से देख रहे हो ना, तो उस पैलेस को हटा के दी राज होटल रख लो तो बेटर रहेगा। भाई पैलेस जैसा कुछ था ही नहीं उस होटल पे। मतलब कि हम लोगों ने पे किया 2300 रुपीज़ एंड इट्स लाइक फैन का जो मीटर रहता है ना, वो जो कम ज़्यादा करने वाला जो मीटर रहता है ना, वो मीटर हम लोग क्या हो कि रात को फ़ैन थोड़ा स्पीड हो गया तो इसके लिए हम लोग ने फ़ैन को जो है कम करना चाहे, बट देन कम किया तो वो जो मीटर का जो रोटेशन वाला जो रहता है ना, वो पार्टी हाथ पे आ गया। ओके, एंड उसके बाद रात को जो मच्छर ने काटा है हम लोगों को, रात को ठंड लग रहा था तो इसके लिए हम लोगों को फ़ैन लगा के जो नहीं सोना था। फ़ैन ऑफ करे तो मच्छर काटता है और फ़ैन लगाओ तो फिर ठंड लगता है, तो करे तो क्या करे, तो इसलिए हमने फ़ैन ऑन करके सोया। दैट्स वाई मुझे जो है गंदा वाला जुकाम हो गया, वो एक सीन हो गया। उसके बाद एसी भी कुछ 19th सेंचुरी का एसी था, मतलब अलग ही लेवल का राज पैलेस होटल था भाई, वाह। सो गूगल आंटी के हिसाब से हमें ये वाला अंदर घुसना है। इट्स अ शॉर्टकट और इट्स अ काइंड ऑफ, मतलब कि क्या है ये समझ नहीं आ रहा है, जो कि लगभग 38 किलोमीटर है। जो कि ऐसा रोड रहा तो भाई साहब मुश्किल है जी। गूगल आंटी सही कह रही थी, हमें लग रहा था गूगल आंटी मजाक कर रही थी, बट ना, गूगल आंटी वाज राइट। ओ भाई ऐसे तो बाइक का बैंड बज जाएगा भाई। ओह शिट, रास्ता इज वेरी खराब मैन। अभी ये रास्ता ऐसा ऑफ रोडिंग पैच है ना, तो इसके लिए दोनों ग्लव्स में खोल दूंगा, क्योंकि ग्लव्स के साथ ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। देखो रास्ता बहुत ही ख़राब है, इसलिए तो गूगल आंटी कह रही थी कि 2 घंटा लगेगा। हम तो सोच रहे थे कि रास्ता सीधा होगा, आंटी जी मजाक कर रही होंगे, बट नहीं, आंटी जी सही निकली। होता है। ऋषि पूरा फुल मज़ा उठा रहा है ड्यूक 200 का। पूरा मतलब ऑफ रोडिंग पैच वैच से जा जाके पूरा भाई सड़क देखो मैन। ओए 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 ओए, ओ भाई माय टायर्स आर नॉट ऑफ रोडिंग टायर्स। भाई यहाँ का नज़ारा देखो भाई, पूरा खेत ही खेत, अलग ही सीन। तो अब यहाँ से एक रनिंग ड्रोन शॉट लेंगे, विच इज़ ऑन 3, 2, 1 एंड गो। इवन वी आर नॉट एबल टू मेंटेन लाइक 30-40 स्पीड, 20-25 की स्पीड में जाना पड़ रहा है, 30 तक भी मेंटेन नहीं कर पा रहे। अगर 40 के स्पीड में भी लगभग अगर हम लोग जाएंगे ना, तो आधे घंटे तक में तो हम लोग पहुँच ही जाएंगे। 40, 50, 60 अगर मेंटेन किया तो, बट नहीं हो रहा है क्योंकि सड़क कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। अरे ऋषि तो पूरा गायब ही हो चुका है वो। ड्यूक लाने का फ़ायदा, और रास्ता बहुत ही ख़राब है ना, तो इसलिए मैंने जो हैंड ग्लव्स पहन लिया, क्योंकि देखो भाई रास्ता ख़राब है, अगर एक भी स्लाइड होकर गिर गया ना तो कुछ अलग ही सीन आएगा। भाई बहुत ही जंगल है यार, ऐसे जंगलों के बीच से ये पूरा चांडूबी लेक वाला वो आ गया, ये सेम है। हाँ पूरा जो मतलब ये जो बीच का एरिया था, हाँ हाँ खाली उधर बेटर था, हाँ, वरना सेम वाइब है, खाली रास्ता यहाँ से थोड़ा बेटर है, लेकिन भाई एग्जैक्टली। चलो चलो, रुकना नहीं है, जितना रुकेंगे उतना देर होगा हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को ऑल्सो ग्वालपाड़ा भी जाना है आज ही। तो भाई आज का राइड बहुत ही टफ होने वाला है, टफ मतलब अलग ही लेवल का टफ, फुल ऑफ रोडिंग मैन। यहाँ पे पेड़ भी गिरा हुआ है, वाह। और लगभग 25 किलोमीटर ऐसे रोड मिलने वाला है हम लोगों को। मेरा चेन फिर से ढीला होने वाला है, टायर्स का बैंड बजने वाला है, बाइक का पार्ट्स बुश ढीला होने वाला है, इसका बैग तो गिरने वाला है। साइड पे रुका भाई, साइड पे रुका। ओह भाई बहुत बैंड बज रहा है यार। तो कैसा लग रहा है आपको?
स्पीचलेस। रोड है कहाँ? वही तो एक होता है खराब, एक होता है बहुत खराब, और एक होता है उससे ना होना। अरे बेस्ट तो हमारा ड्यूक 200, वो तो पूरा जा रहा है ऐसे ऐसे करके भाई, वो गायब हो चुका है। और हमारा यहाँ पे देखो टायर का हालत मैन। और भैया जी V3 लेके कैसा फील आ रहा है? अभी अभी हो रहा है मतलब अभी पूरा ये वाला पूरा दर्द कर रहा है मेरा, रीस्ट हो गया और ये और हमें आज करना भी बहुत किलोमीटर है। Girl's a wonder. She loves me, yeah. She needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. ये सब जगह के लिए ना टाइगर होना चाहिए, टाइगर, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। मतलब रोड का कंडीशन देखो भाई, ओह शिट मैन। भाई साहब जगह मतलब कि पूरा पेट्रोल वसूल और रोड वसूल जगह है। लेकिन ये वन टाइम एक्सपीरियंस है। हाँ वन टाइम। दिस इज एन एक्सपीरियंस। आप एक ही बार आ सकते हो, बार बार आपको यहाँ इस जगह पे आने में मज़ा नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया। रास्ते इतने ख़राब थे, बीच में ऐसा कुछ 5-6 किलोमीटर अच्छा रोड मिला था, बट उसके बाद फिर से रास्ता ऐसा ख़राब था ना, मतलब कह ही नहीं सकते। एंड देन वी हैव टू पे 100 रुपीज़ पर पर्सन। अगर 2 व्हीलर है तो 100 रुपीज़, अगर कार लेके आ रहे हो तो 200 रुपया, टिकट्स वगैरह। एंड मेरा हालत देखो भाई, और मुझे इतना गंदा वाला जुकाम हो रहा है ना कि मैं कुछ कह नहीं सकता। बट जगह बहुत ही वर्थ इट है। सो अभी मैं फिलहाल यहाँ पे 360 यूज़ कर रहा हूँ, तो 360 में व्यू देखो। ग्रुप में जब लड़के लोग खड़े हैं ना, उस ग्रुप से मतलब वहाँ पे 2 रिवर है राइट, एक ये वाला पहला वाला, सेकंड थर्ड। वो थर्ड रिवर से जो उधर का जो सीन है ना, वो सब भूटान एरिया है, बट उससे ये साइड जो है इंडिया एरिया है। ये हमारा बाइक्स यहाँ पे है, और भाई मेरा V3 ने जो कमाल किया है मतलब क्या ही बताए। और यहाँ हमारे लौंडे लोग, भाई कैसा लगा एक्सपीरियंस? मतलब बहुत ही ज़्यादा, Full on. बहुत ही ज़्यादा है ना, चुम्मेश्वरी लोकेशन, मतलब लोकेशन पहुंचने से पहले थोड़ा मतलब हाँ, इतना हाँ। खराब रास्ता, थोड़ा वो हो गया था, लेकिन पहुंच के जो डिमोटिवेट हो गए थे। अगर लोकेशन अच्छा नहीं होता ना तो भाई साहब बैंड बजाता। बच जाता। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत ड्रोन उड़ाएंगे और लोकेशन का व्यू आप लोगों को दिखाएंगे। I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I बाइक इतना धूल हो चुका है और यहाँ का पानी इतना साफ है ना, लिटरली हम लोग नीचे में जब पत्थर वगैरह ना सब देख सक रहे हैं, जैसे कि दाउकी में जैसा होता है ना वैसा यहाँ पे आके तो भाई वर्थ इट है। बट देन बाइक का जो है बैंड बच चुका है, वो तो मैं आपको मोटो ब्लॉगिंग में कह ही चुका हूँ। एंड राइट नाउ इट्स 2:34। यहाँ से फिर हम लोगों को ग्वालपाड़ा जाना है, तो सोचो आज का जर्नी भी बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। अभी मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये जो व्लॉग है ना, इस व्लॉग को मैं 2 पार्ट पे शूट करूँ। सोरलपाड़ा से ग्वालपाड़ा का उसका अलग एपिसोड बना दूँ, क्योंकि अगर सेम व्लॉग में ज्वाइन कर दूंगा ना तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लगभग 30, 40, 50 मिनट्स का हो जाएगा। तो इतना लंबा व्लॉग मैक्सिमम 20 मिनट्स तक ठीक लगता है, बस उससे ज़्यादा तो बहुत ही मन नहीं करता खुद को भी देखने के लिए, टाइम नहीं रहता ना लोगों के पास, तो वही सीन है। बेस्ट मज़ा मोमो यार। कितना लिया? 50 करके प्लेट, 50। 50 रुपीज़ प्लेट और मोमो मस्त है, और वो भी ज़्यादा पीसेज है। 50 रुपीज़ में 8 पीस मोमो। गुवाहाटी में 50 रुपीज़ में 4 पीस मिलता है नहीं क्या? 4-5 पीस मिलता है। 4-5 पीस मिलता है, मतलब 8 पीस, और वो भी पैसा वर्थ इट है। सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ ब्रेकफास्ट और लंच दोनों। अभी अब जो है खाना डायरेक्ट हम लोग या तो बोगाईगांव या तो ग्वालपाड़ा जाके खाएंगे, वही सीन है। अब जब राइड में जा रहे हैं ना तो फिर ब्रेकफास्ट और लंच तो थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है। ऐसे मत खाओ भाई लोग का वेकेंस के मुंह पे पानी आ जाएगा फिर। फाइनली कुछ खाना मिला है एटलीस्ट सुबह से, तो यही खाएंगे और फिर निकलना सीन है। काफ़ी लेट हो चुका है, अब जाते वक्त हम लोग को बहुत गंदा वाला फटने वाला है और मेरा जुकाम होने वाला है। ये नज़ारा को जितने बार भी देखो ना तो मतलब कम ही नहीं हो रहा है, मज़ा आ रहा है। वही सीन है। ऑलमोस्ट यहाँ पे 3:13 हो चुका है एंड हम लोगों को ग्वालपाड़ा पहुँचना है अभी। अजीब सीन है, बट देन वी हैव टू डू इट, वी डोंट हैव एनी
जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। और अगर टाइम मिला, अभिषेक का क्या है कि पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था कि उसका इंजन लाइट ठीक हो चुका है, बट फिर से यहाँ पहुँचने तक फिर से ऑन हो चुका है। तो ज़्यादा अगर टाइम मिला तो बगाईगाँव में उसका वो इंजन लाइट चेक करना है एंड देन फिर वहाँ से ग्वालपाड़ा निकलना है। अगर नहीं हुआ तो फिर डायरेक्ट ग्वालपाड़ा मार के ग्वालपाड़ा में जाके चेक करना पड़ेगा कुछ, वही कुछ सीन है। तो फिर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ का सीन तो आप भाई, यहाँ का नेचर का कुछ अलग ही मज़ा है, पानी का कुछ अलग ही मज़ा है, मतलब फील ही फील है। चलो फिर यहाँ से निकलते हैं, लेट्स गो। लगाना पड़ रहा है, चॉइस नहीं है। ओके ब्रो, जाते जाते यहाँ पे काफ़ी और हमारे साथियाँ मिल गए। ओके ब्रो, अच्छा लगा ब्रो। थैंक यू चलो अच्छा सही है ऑल्सो यूट्यूबर। ओके दैट्स गुड। फिर मिलेगा ब्रो। मिलेंगे। ओके हाँ चलो। ओके चलो। ओके थैंक यू ओके चलो। या श्योर यू हैव टू सी मैन। भाई मेरा बाइक का कंडीशन देखो, मेरा नहीं सबका बाइक का कंडीशन देखो क्या हाल हो चुका है। अब यहाँ से निकलना है एंड राइट नाउ इट्स कितना 340 हो चुका है और 150 किलोमीटर कवर करना है अब यहाँ से, जो कि 1-1.5 घंटा तो ये वाला 31 किलोमीटर वाला पैच कवर करने में लग जाएगा। उसके बाद से जो रात हो जाएगा आज पहुँचते। आज नाइट राइड होने वाला है। साव दिखवा देखें। ओ मैन सही आया मैन, बड़े फोटो। ये फोटो देखने के लिए आपको यहाँ पे देखने नहीं मिलेगा, इंस्टा में फॉलो करना पड़ेगा। सही फोटोस आया। अरे भाई साहब एडिटिंग कर लिया, मस्त हो रे। यहाँ पे फोटो खींचने के चक्कर में बाइक को आगे कहकर मैं कितना आगे आ चुका हूँ, और थोड़ा आगे आऊँगा तो नीचे चला जाऊँगा पानी में बहकर, वो भी। इट्स अ काइंड ऑफ छोटा मोटा मिनी लद्दाख वाला सीन है यहाँ पे, मज़ेदार वाला सीन है। अब यहाँ से जल्द निकलना है, वहाँ पे सनसेट होने वाला है। और कुछ बात तानी दिया मोक खींच हाँ चल हो जाएगा। ओके ये तो यहाँ पे भी फोटो शूट चल रहा है, तो फोटो शूट खत्म हो जाए उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो ऋषि ने हम लोगों का सबका फ़ोटो ले लिया, बट ऋषि ने अपना फ़ोटो खुद नहीं लिया। तो इसके लिए अभिषेक ऋषि के लिए फ़ोटो क्लिक करने वाला है एंड देन यहाँ से फाइनल वाला निकलेंगे। कब से मैं कह रहा हूँ निकलते हैं पर निकल नहीं रहा है, बट अब ये फाइनल वाला निकलेंगे ये फ़ोटो होने के बाद। सही सनसेट हो रहा है वहाँ पे, वाह। ओके अपना रास्ता बना के चल रहे हैं हम लोग यहाँ पे। आज मैंने अपने बाइक का ना सही ऑफ-रोडिंग किया भाई, आते वक्त भी और जाते वक्त भी। आते वक्त तो आप लोगों ने देखा ही होगा लास्ट एपिसोड में, एपिसोड नंबर 2 पे। अभी फिर से ऑफ-रोडिंग करके वही 31 किलोमीटर कवर करना है। बैंड बजने वाला है। इज इन फुल स्वैग। ओ भाई अब सही बैंड बजने वाला है आज मैन। ये वाला एंगल का व्यू देखो मैन, सनसेट एकदम परफेक्ट वाला। और ये सनसेट में हम लोगों ने एक से बढ़कर एक फ़ोटो क्लिक किया है, जो कि आप इंस्टा पे ऑलरेडी देख चुके होंगे। अगर इनकेस आप लोगों ने नहीं देखा है तो Deepak_Veki जाके फॉलो करने का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलो। एंड या आज का सबसे टॉप किलोमीटर होने वाला है मैन। जब हम लोग होटल से निकले थे ना 203 था, यहाँ पहुँचने तक 282 है। अब 282 से ग्वालपाड़ा कितना दूर है देखते हैं। यहाँ से ग्वालपाड़ा, सरलपाड़ा से ग्वालपाड़ा। ठंड लगने वाला है ना हम लोगों को। बाय बाय। बच्चे लोग बाय बाय कर रहे हैं। वाह भाई साहब, अब यहाँ से जो है पैच खराब मिलने वाला है, बैंड बजने वाला है, बैंड। ऑफ रोडिंग के मजे आने वाले। अब यहाँ से सब लोग रुक के मूत्र विसर्जन करेंगे लाइन बाय लाइन। ये से ठंडा से रे एटे तो ईमान ठंडा लगे इसलिए मो नोखो बा। चल जो भी हो जैसा भी हो, ये पैच खत्म होने तक अंधेरा होगा, इतना पता है। चलो लेट्स लीव। यहीं पे 4:17 हो चुका है निकलते। और क्या ही बताया आपको भाई,
ओह 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 शिलो शिलो शिलो। और अभी यहाँ से सब लोग पूरा फॉर्म में भगा रहे हैं, कोई स्लो है ही नहीं, क्योंकि जल्द से जल्द गोलपारा पहुँचना है। 150 किलोमीटर इज नॉट अ लेस किलोमीटर माय डियर। आज भाई अपने बाइक का क्या क्या पुर्जा। अरे अरे स्लोली बाबा, स्लोली बाबा, स्लोली स्लोली। से निकल के अभी हाईवे पे आ चुके हैं। सो अभी का प्लान कुछ ऐसा है कि गूगल मैप को सेट कर दिया गोलपाड़ा तक। यहाँ से लेके गोलपाड़ा लगभग और 81 किलोमीटर है। तो पहुँचते पहुँचते भाई अभी बच चुका है कुछ अराउंड 5:30। तो पहुँचते पहुँचते 6:30 7:30 तक हम लोग गोलपाड़ा पहुँचने का टारगेट है। बट देन बीच सड़क पर फिर रुकेंगे कुछ खाने के लिए। एंड देन वही कुछ सीन है। अभी तो बस भगाना है एंड भगाना है भाई। मैन फाइनली आज अभी तक हम लोग लगभग सुबह से निकले ना 151 किलोमीटर चल कर लिया। अब कुछ खाएंगे। ऑलराइट वेकेंस, तो अभी ये कौन सा जगह पहुंच गया मुझे तो नहीं पता, बट देन यहाँ से अभी एक राइट टर्न आएगा जो कि गोलपाड़ा साइड का रूट है। राइट नाउ विथ 6:21 और हम लोग यहाँ पे पहुँच के घी राइस एंड चिकन बटर मसाला का ऑर्डर दे चुके हैं। पहले लंच और डिनर दोनों जो है यहाँ पे कर लेंगे। सोरलपाड़ा में भी हम लोगों ने मोमो खाया था और यहाँ पे भी जो है मोमो से स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसा गंदा वाला भूख लग रहा है ना हम लोगों को, तो इसलिए हम लोग ने आते ही बोला कि इंस्टेंट जल्दी कौन सा चीज़ है वो पहले लाइए। उसने कहा मोमो है, तो भाई मोमो लेके आइए। पहले मोमो से स्टार्ट करेंगे एंड देन घी राइस और वो मारेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे को हो गया जुकाम, तो हम लोगों ने मोमो मंगाया और सूप में ना अच्छा मस्त खासा गोल मरीच डाल के दिया हुआ है। आई होप सर्दी तो चला जाएगा बट फिर से जाते वक्त वापस फिर से आ जाएगा। और जब हम लोग ऑफ रोडिंग का पैच खत्म करके जब मेन हाईवे पे आए ना, तब हम लोगों ने जो गंदा वाला फाला है, मतलब सब लोग मिलके, कोई 110 120 का नीचे है ही नहीं। ऐसा मजा है ना। अभी यहाँ से और कितना 55 किलोमीटर बचा हुआ है गोलपाड़ा। इतना मतलब जितना तो पता है आगे जाके सिंगल लेन मतलब डबल लेन है। ये क्या है? ये फुल लेन है। डबल लेन। तो आगे का रोड थोड़ा टफ होने वाला है, डबल लेन है। और उससे भी ज़्यादा दिक्कत है बस वाला लोग बहुत गंदा चलाते हैं वहाँ पे। वही दिक्कत हो रहा है, बस वाले लोग के लिए दिक्कत हो रहा है, लेकिन बाकी सब कुछ नहीं है। अभी क्या करते हैं हम लोग जल्द से जल्द डिनर करेंगे। डिनर लंच जो भी है वो करके होटल तक जल्द से जल्द पहुँचना है। ओह मैन व्हाट ए डिनर इट वाज। मतलब कि कुछ अलग ही लेवल का डिनर था। काफ़ी दिनों बाद ऐसा खाने को मिला। हाँ एंड राइट नाउ इज 7:30, मतलब ऑलमोस्ट 1 घंटा यहाँ पे हम लोग ने अच्छा टाइम स्पेंड किया। 6 बजे पहुँच गए थे आई गेस ना। हाँ अब कुछ नहीं गाइस, बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं। अब रास्ते में रिकॉर्ड करके भी कुछ फ़ायदा है नहीं, सब रास्ता अंधेरा। नेचर और ब्यूटी तो आप लोगों को दिखा नहीं पाएंगे। अब नॉन स्टॉप डायरेक्ट होटल तक जाना है। और यहाँ से गोलपाड़ा जो है 55 किलोमीटर है, बट देन होटल जो है वो और वहाँ से 20 to 25 किलोमीटर ज़्यादा है। यहाँ से होटल दिखा रहा कुछ 82 किलोमीटर, तो और 82 किलोमीटर कवर करना है। यहाँ से कुछ ब्लॉग शूट नहीं करेंगे, सो डायरेक्ट होटल पहुँचते वक्त मिलते हैं, है कि नहीं। देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। अब फिर से जाओ, पैकअप करो, अनपैक करो, फिर रूम में जाओ। भाई मज़ा आ रहा है एंड सजा भी आ रहा है। चलो फिर मिलते हैं डायरेक्ट होटल घुसते वक्त। ये ब्रिज तो कुछ ज़्यादा ही लंबा है। ये कौन सा ब्रिज है ये मुझे नहीं पता भाई साहब। ये ब्रिज तो कुछ ज़्यादा ही लंबा है मतलब। अच्छा अब जाके ब्रिज खत्म हुआ। वाह ओह मैन फाइनली हम लोग पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर। यहाँ दिस इज आवर पार्किंग। ओह मैन लो पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन मैन। ओह फाइनली पहुंच गए हम लोग। ओह भाई जब हम लोग होटल से निकले थे ना, तो बाइक चला था कुछ 203 किलोमीटर और अभी चल चुका है 442 किलोमीटर। मतलब कि आज लगभग 239 किलोमीटर का राइड हुआ। व्हाट ए राइड मैन। बहुत ही थक गए, गला बैठ गए हम लोग सब लोगों का। और आते वक्त जो हम लोग ने तूफानी मचाया वो आपको होटल में रूम में जाके बताएंगे। मिलते हैं आपसे रूम में। क्या ठंडा है यार। लो जी सो राइट नाउ इट्स 10:43। पहुँच तो हम लोग काफ़ी पहले गए थे, बट देन यहाँ पे रुक के पहले फ्रेश होना था, तो जल्द से जल्द फ्रेश हो गए। और भाई साहब मतलब कि हम लोगों ने यहाँ पे 2 रूम लिया है
मेरा मतलब सबका अवस्था खराब हो चुका है, पूरा नाक वाक का सबका अवस्था खत्म हो चुका है। और क्या है ना कि आज रियल फीलिंग आया कि मतलब राइड करने का जो मज़ा आया, हम लोग जो फोटो हम लोग ने जो क्लिक किया था ना सरल पारा पे, वो सब फोटो वगैरह देख रहे हैं। और मतलब आज हम लोग बहुत फ़ायदे में रहे। कल जो हम लोग होटल पे रहे थे ना, वहाँ पे तो एक मच्छर था जो कि रात भर परेशान कर रहा था। ऊपर से रूम का कंडीशन भी अच्छा नहीं था। और उसने लिया कल लगभग कितना 2300 या 2400 एक नाइट का। और यहाँ पे हम लोगों ने 2 रूम लिया है। एक रूम का कितना 750 करके। और रूम इतना झकास है कि मतलब पैसा से ज़्यादा वसूल है। पर और प्लस एसी भी। बेस्ट पार्ट है ग्लीजर है। मतलब कल गीजर नहाने के लिए टेंशन नहीं है। और एसी भी यही सेंचुरी का है, 21 सेंचुरी का ये, वो जैसा 18 सेंचुरी का नहीं है। तो सीन वही है। एंड हियर इज आवर न्यू फ्रेंड पार्थिव ने मतलब हेल्प किया, ये सब हेल्प किया होटल को। ऑलराइट वीकेंड। सो अभी मेरा बहुत ही गंदा वाला कटा। आज सुबह मतलब उठ के ब्रेकफास्ट करके वगैरह क्या क्या करते इतना लेट हो गया। सुबह निकलने का प्लान कितना मेरे साथ 8-9 बजे। और ये देखो अभी कितने बज चुके हैं, 1:07। और अभी हम लोगों का आधा घंटा और वेस्ट हो गया, क्योंकि मतलब मेरा माइक का जो है ना साउंड कम होके रखा था। मैंने सोचा बैटरी ख़त्म, माइक भी ख़त्म हो चुका है मेरा। मैं डर चुका था, बट देन कोई नहीं, माइक इज़ ऑल सेट एंड वी आर ऑल सेट टू लीव। कल का जो राइड था ना, बहुत ही धूलेदार वाला राइड था और बहुत ही गंदा वाला फटा था। देखो बाइक का कंडीशन क्या हो चुका है। एंड ऑल्सो हमें टैंकी फुल भी करवाना है। मेरा भाई बाइक बहुत ही अच्छा माइलेज दे रहा है। आई एम वेरी हैप्पी विद इट। यहाँ पे देखते होगा कि नहीं भाई, पहले तो गूगल पे देखना है भाई। यहाँ पे बहुत ही सीन है यार पेट्रोल पंप का। गूगल पे अवेलेबल नहीं है हर जगह, मतलब कैश लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे आओगे तो। यहाँ का वेदर क्या प्लेजेंट है भाई। सुबह उठे थे इतना ठंड लग रहा था, फिर रात को सोते वक्त भी ठंड लग रहा था, और मतलब पूरा होटल पे ही दिन में भी ठंड लग रहा था, और अभी भी जो है ठंडी लग रहा है। ठंड मौसम मज़ेदार। और यहाँ पे बगल पे है एक स्कूल, कौन सा स्कूल है ये पता नहीं। और हम लोग का जो ये ट्रिप था ना लोअर असम, इसमें लगभग मेरा 2000 भी नहीं 1500-1600 के पेट्रोल पे ये ट्रिप मैंने कवर कर लिया, ऐसा टाइप हो जाएगा। क्योंकि देखो अभी भी एक लाइन है, ये एक लाइन में कम से कम और 100 से 150 किलोमीटर चल जाएगा, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस अभी तक जितने महीनों से मैं बाइक चला के आ रहा हूँ। एंड देन घर पहुँच के भी बहुत पेट्रोल बचने वाला है, तो भाई मज़ा नहीं लाइफ। ओके यहाँ से लेना है राइट। आज ड्रोन नहीं है, और यहाँ पे ड्रोन फोटोज लेते तो काफ़ी मज़ा आता, बट देन कोई नहीं, होता है लाइफ में ऐसे छोटे मोटे चीज़ें जो है ना आपको बहुत कुछ सिखा जाती है। जैसे कि आज के दिन में हम लोगों को सिखा दिया कि कुछ भी जो एक्सेसरीज रहता है कैमरा का, उसको हमेशा संभाल के रखना चाहिए। संभाल के तो रखा ही था अभिषेक ने, बट कुछ तो करते हो कहीं ना कहीं गिर गया, या फिर रूम पे कहीं होगा, अच्छी तरीके से ढूंढना पड़ेगा। लेट्स सी अब शाम तक क्या होता है। वादिया ही वादिया मैन। भाई आगे का व्यू देखो यार, दिस इज अ ब्यूटी एंड अ नेचर ऑफ आवर असम। वाह व्हाट ए ब्यूटी मैन, सही लग रहा है। देखो मैं अगर इस प्लेस पे अगर ड्रोन शॉट हो जाता मजा आ जाता। सही जगह है मैं, सही जगह है। ओह शिलो डाउन ऑफ-रोडिंग पैचेस ऑफ। आई थिंक हम लोग लगभग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। शिलो फक मैन, रोड्स कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। कल का सीन याद आ गया थोड़ा बहुत। कल हम लोगों ने 38 किलोमीटर हमने ऑफ रोडिंग किया, एक्सट्रीम लेवल का ऑफ रोडिंग। व्हाट ए व्यू मैन। ओके वी नीड टू पार्क आवर बाइक्स ओवर हियर। रास्ता टू कालिर कोथाय मनत पड़ी गई थोड़ा मेमोरीज। अरे भाई V3 में किया मैंने 38 किलोमीटर। ये हम लोग नौलवाड़ी आ गया। डिम्बू भाई को फोन करो। असम मेघालय। तो यहाँ का सीन यही कुछ है कि ये जो पटरी है ना नीचे का, ये वाला पटरी, ये पटरी से इस साइड आया तो मैं अभी असम में हूँ, और इस साइड आया तो मेघालय में हूँ। यही कुछ सीन है। अभी आप लोग भी यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेघालय में कब से ट्रेन आने लगा, बट मेघालय में ट्रेन नहीं आया, जस्ट बॉर्डर पे ट्रेन आया है। ये जो पटरी है ना, इट्स नॉट अ नलबाड़ी, इट्स अ नौलबाड़ी, ओ वाला बाड़ी है ये। तो नौलबाड़ी है यहाँ पे, मतलब ये जो स्टेशन है ना, यहाँ पे बस पूरे दिन में एक ही ट्रेन चलता है, राइट। अच्छा, वही ट्रेन गुवाहाटी जाता है और गुवाहाटी से मेहंदी आता है। तो मेहंदी से गुवाहाटी, गुवाहाटी से मेहंदी, वो एक ही ट्रेन
यही रूट से बार बार अप एंड डाउन करता है। तो अभी एक ट्रेन यहाँ से गुजरा था, तो हमने सोचा कि हम लोग बहुत लकी पर्सन है कि आए और लगे हाथ तो ट्रेन भी देखने को मिल गया। बट वी आर नॉट लकी, वो खाली इंजन का डब्बा आया था। तो कोई नहीं, ऐसे ऐसे चीज़ें होती रहती है, बहुत चीज़ें भी हो गया आज। और यहाँ पे अगर इस जगह पे, ये जगह पे अगर हम लोग ड्रोन उड़ाते ना तो भाई साहब कुछ अलग ही फील आता। बट देन दुख लग रहा है। चलो रोते हैं सब लोग मिलके, क्या बोलते हो? मेरे को जहाँ तक पता है वो वायर जो रूम में कहीं ना कहीं होगा। अभी यहीं से थोड़ी देर में निकलेंगे और थोड़ी देर निकलने के बाद क्या प्लान है। तो आज गोलपाड़ा में हम फिर से स्टे करने वाले हैं एंड देन लेट्स सी क्या होता है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी मैन। चलो अब हम लोग कुछ शॉर्टकट मार के हम दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं। कौन सा लोकेशन था, नाम आपका भाई भूल गया, क्योंकि आपका भाई बहुत ही ज़्यादा भुलक्कड़ है, जैसे कि आप लोगों को पता है। ये विलेज से हम लोग जा रहे हैं ना, पूरा सोनापुर का याद आ रहा है। मतलब सोनापुर में भी ऐसा ही है। ब्यूटी मैन, क्या जंप हो रहा है बाइक वगैरह। भाई मिसिंग द ड्रोन शॉट मैन। अगर उस लोकेशन के इस लोकेशन तक अगर हम लोग ड्रोन शॉट ले लेते ना, काफ़ी ज़्यादा सीन आ जाता है। शिट, जिस दिन ड्रोन का कुछ प्रॉब्लम होता है ना, उसी दिन सारा व्यूज़ वगैरह सब अच्छा मिलता है। कोई नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। स्पिरिट ब्रेकर, वाह ये विलेज सही लगा, ये विलेज सही लगा। और मतलब स्पीड ब्रेकर जो है ना, वो बहुत रेयरली देखने को मिला। अगर ये सोनापुर में होता तो अभी तक 100 स्पीड ब्रेकर आराम से चलो सही है। मतलब यहाँ पे स्पीड ब्रेकर लो भाई, स्पीड ब्रेकर का नाम कह दिया कि स्पीड ब्रेकर आना चालू क्या चालू मतलब अब यहाँ से स्पीड ब्रेकर आना चालू हो चुका है, वही सीन है चलो यहाँ पे करेंगे पेट्रोल को रिफ्यूल। इसमें अभी तक खाली एक बार तेल डाला है इन सारी बाइकों में 2 बार डल चुका है। अब आज मिला के तीसरे बार होने वाला है। और ना ये एक काटा है ना, आराम से 100+ किलोमीटर चल जाएगा। मतलब 11 लीटर का टैंक है, में आएगा, फिर 80 किलोमीटर बहुत चलेगा इसमें आराम से। ओके सो आज खाया 800 का तेल, मतलब 9.33 किलोमीटर। Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me. परफेक्ट व्यू मैन, पानी, जमीन, आसमान और सूरज, वाह परफेक्ट। जब हम लोग सिक्किम का प्लान कर चुके थे एंड देन कैंसिल करके हम लोग जो लोअर असम को प्लान करना पड़ा, तब हम लोग थोड़ा बहुत रिग्रेट कर रहे थे क्योंकि सिक्किम का ना जाने का मन बहुत ही ज़्यादा था। बट देन भाई लोअर असम हम लोगों ने सेट करके कुछ गलत नहीं किया। एनी राइडर फ्रॉम असम, अगर आप लोग सिक्किम, लद्दाख ये सब करना चाहते हो ना, सबसे पहले अपने असम को एक्सप्लोर कर लो। ईस्ट और वेस्ट, असम इज़ द फॉर टूरिंग इज़ द बेस्ट। सही में कहता हूँ। पहुँच गए। I'm not that girl that I used to be. Sometime I'm more than words. शिवलिंग पे आ गए। यहाँ पे टोटल कितना, 3 है एक साथ। और यहाँ पे बगल में भी है, ये सब भी है लेकिन टूटा फूटा है थोड़ा बहुत। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल यहाँ पे 8 पीसेस है। अच्छा, तो ये वाला जो 3 देख रहे हैं ना एक साथ, ये सबसे बड़ा है यहाँ का। टोटल पूरा जितने भी शिवलिंग्स है, टोटल 999 में से ये 3 सबसे बड़ा है। सही सीन है मैन। एक बार ऊपर से देखते हैं, बांदर ऐसे नहीं जाते। अच्छा, तो यही है मंदिर, वही वाला। और यहाँ पे भी देखो कितने छोटे छोटे, जो वो साइड पे आप देख पा रहे होंगे, कितने सारे छोटे छोटे शिवलिंग्स हैं। भाइयों ने कहा कि यहाँ पे टोटल 999 शिवलिंग्स है। सही कहा है बिल्कुल। ओके, सो अभी का सीन क्या है कि गाइस, मेरा जो गोप्रो का बैटरी पूरा डेड हो चुका है, तो इसलिए अभी हम लोग दूसरे लोकेशन पे जा रहे हैं। कौन सा लोकेशन? बीच, गोलपारा बीच पे जा रहे हैं। तो ब्रिज भी जुटा है ऐसा ना। अच्छा, कंफ्यूज करा दिया यार भाई ने। ये क्या है ये? ऑलराइट वेकियन, सो हम लोग श्री सूर्या पहाड़ से अभी आ चुके हैं दोलगोमा। ओके, दोलगोमा। एक्चुअली मैं प्रोनाउंस करने में मेरा लिप्स है ना लड़फड़ा जाता है, तो यही कुछ सीन है। तो अभी यहाँ पे हमारे दोलगोमा बीच पे आए हैं। एक तो सनसेट देखने आए थे, बट देन क्या हुआ कि
हम लोग तो आए थे यहाँ पे सनसेट देखने के लिए, बट देन सनसेट जो है वो गलत जगह पे हो रहा है हम लोग सोच रहे थे कि बिल्कुल रिवर के इस वक्त इस साइड पे होगा, बट देन ये जो पेड़ वगैरह देख रहे हैं ना आप, इस साइड पे हो रहा है सनसेट। तो यही कुछ सीन है, अब करें तो क्या करें। तो यहीं पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे। आज का दिन यही हुआ हम लोगों का। पहले तो हम लोग गए थे वो नौलबाड़ी रेलवे स्टेशन देखने के लिए, एंड दूसरा सूर्य पहाड़ टेम्पल पे, और तीसरा लोकेशन यहाँ पे। और यहाँ पे मस्त मस्त मलंग चल रहा है, सब लोग यहाँ पे कोई फोटो ले रहे हैं, कोई क्या कर रहे हैं, हम व्लॉगिंग कर रहे हैं एज यूजुअल। मजा नहीं लाइफ, बिंदास। लेट्स सी। That girl that I used to be sometime, I'm more than words. I'm here. लेट्स लीव और वेकेंड। यहाँ पे बीच घूमना डन, और यहाँ पे मैंने लगा दिया है 360। ये जो आगे वाला जो पोर्शन है ना, ये बेस्ट मिला है हम लोगों को। गोप्रो लगाना है गोप्रो लगाओ, 360 लगाना है 360 लगाओ। ये बीच यहाँ पे ठीक ठाक था। ओ ये तो बालू है भाई, इट्स अ सैंड, हम गिरेंगे यहाँ पे। सही लोकेशन था, मतलब पूरा परफेक्ट। आज का जितना भी जो लोकेशन था ना, सब ड्रोन होता तो भाई काफ़ी मज़ा आता था। और आते वक्त ऐसा ऑफ रोडिंग करके आए हम लोग, देखो ऐसा ऑफ रोडिंग, ऐसा अलग लेवल का ऑफ रोडिंग भाई भाई भाई। Alright again, so right now it's like ब्राइटनेस ज़्यादा हो गया सो राइट नाउ इट्स 6:16। तो हम लोग यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए रुके थे। हम लोग सब लोग यहीं पे बैठे हुए हैं होटल के नीचे पे। रूम पे जाके कुछ अच्छा खाने के लिए पोर्क और चिकन पैक करवा रहे हैं। रूम पे जाके अच्छे से खाएंगे। हम सब लोगों ने रोल खाया। यहाँ का रोल जो था ना, बहुत ही मज़ेदार रोल था खाना। हाँ, भी मिला सुबह से। कल रात से जब हम लोग डिनर वगैरह तो कर रहे हैं ना, कल से हम लोग को बहुत ही अच्छा खाना मिल रहा है, मतलब अच्छा खासा। फर्स्ट डे में तो भाई साहब सबसे मत ही पूछा, इसलिए हम बताएंगे भी नहीं आपको अभी हम लोग जो है फिलहाल यहीं हमारे होटल के पास पे ही मेघालय रोड पे रुके हुए हैं। पैक करवाएंगे एंड देन घर पे जाएंगे। तो आज का जो सीन है ना, इतने रखते हैं। कल का जो डे है सबसे टफेस्ट होने वाला है। और भाई को बोलना कि M50 का क्वालिटी कैसा लग रहा है आप लोग को देखने में, क्योंकि थोड़ा मन आ ही गया मन, मतलब कमेंट कर दोगे तो नहीं लेंगे। अभी सोच रहे हैं कि इसमें शिफ्ट किया ही जाए, क्योंकि क्वालिटी बहुत ही बढ़िया। देखो लो लाइट में भी इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, और क्या चाहिए। मतलब बिगिनर जो भी है ना, M50 ले लो, बेस्ट है। 40 to 45,000 में इतना अच्छा। हाँ, वेट भी बहुत लाइट है। मेरा इतना हैवी है ना, मैं पूरे ट्रिप में फर्स्ट डे में तो मैंने निकाला नहीं, तो वही सीन है, इसलिए मैं इसी से कर रहा हूँ। एंड कल का जो डे है सबसे ज़्यादा टफ होने वाला है। मतलब कि अब देखो, हम लोग ऑल असम राइड करने के लिए आए हैं। कोकराझार को हमने टच कर लिया, सरलपारा से बोगाईगांव कर लिया, बोरपेटा रोड होके निकले, उसके बाद में फिर ग्वालपाड़ा हो गया, उदनोई हो गया, ये सब हमने कर लिया। अब एक ही चीज़ बचा है, वो है धुबरी। तो इसलिए कल का जो राइड है ना, सबसे टफेस्ट होने वाला है। मतलब यहाँ से धुबरी जाना है 71 किलोमीटर, और गूगल आंटी कह रही है कि रास्ता थोड़ा बहुत ख़राब है, तो देखते सीन क्या होता है। फिर वही रूट से फिर आना है एंड देन फिर डायरेक्ट गुवाहाटी जाना है। तो लगभग कल अराउंड 300 किलोमीटर का राइड होने वाला है। सो आज का सीन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब सीधा जाएंगे होटल और फ्लैट होके सो जाएंगे। मेरा जो शूज़ है इतना गंदा हो चुका है। एक ही शूज़ लेके आया और राइड पे आया, वो भी वाइट शूज़ लेके आया। अपना कुछ अलग ही सीन है। राइट नाउ इट्स 10:17। सुबह निकलने का प्लान था कुछ अराउंड 5-6 बजे, बट देन एज यूजुअल लॉन्डो लोगों का आदत 5-6 बजे कहकर 5-6 बजे तो निकलना होता नहीं है। सो दिस इज द 5th एपिसोड। सो हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डी व्लॉग्स। और आज का जो टूर ऑफ लोअर असम का डे 4 है। आज का प्लान जो है ना, आज सबसे टायरिंग डे है और बहुत ही लंबा राइड करना है। अराउंड 250+ किलोमीटर है। मतलब कि बैंड, मतलब अलग ही लेवल का बैंड बजने वाला है। तो धुबरी को भी कवर करना जरूरी है। तो इसके लिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग को 71 किलोमीटर ट्रेवल करके धुबरी जाना है। धुबरी में जस्ट ऐसे टच करके आना है, महामाही टेम्पल को टच करके, एंड देन धुबरी से डायरेक्ट हम लोग को गुवाहाटी मारना है। तो मतलब कि बहुत ही बैंड बजने वाला है। और गूगल आंटी के हिसाब से यहाँ से महामाया टेम्पल जो है 71 किलोमीटर है, बट देन टाइम जो है वो लगभग 2 आवर समथिंग दिखा रहा है। मतलब कि रास्ता बहुत ही ख़राब होगा, तो इसके लिए दिखा रहा है। तो वही सीन है। एंड आज भी मैं सेम ड्रेस पहन रहा हूँ, क्योंकि ठंड से बचना इज ज़्यादा इंपॉर्टेंट देन लुक दिखाना। धुबरी से जब रिटर्न गुवाहाटी जाएंगे ना, तो जाते जाते रात होने वाला है और गंदा वाला ठंड लगने वाला है। और अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया गया है। मतलब कब कहाँ क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट करेंगे जरूर। आज तो गुवाहाटी जाना ही है। ब्रेकफास्ट का प्लान, ब्रेकफास्ट कैंसिल है। हम लोग सीधा धुबरी से आके लंच करेंगे आज। अच्छा, तो आज ब्रेकफास्ट स्किप करना है? हाँ, मतलब आज ब्रेकफास्ट जो है स्किप करना है। तो ब्रेकफास्ट पहले धुबरी जाएंगे। हाँ, ऐसे भी टेंपल जा रहे हैं तो खाली पेट जाना जरूरी है। सही पकड़े तो इसलिए फ्रेश वेज होके सब हो चुका है। निकलते हैं फिर, बहुत देर होता है, निकलते हैं। लेट्स गो। ओके, और सो यहाँ से निकलते 11:03 हो चुका है। 300+ किलोमीटर आज होने वाला है। चलो लेट्स गो मैन। फाइनल वाला चलते हैं अब।
मेरा थोड़ा बहुत बुलावा आ गया था तो मैं इसलिए बैंक में गया था पैसा डिपॉजिट करने के लिए। डिपॉजिट डन। तो आज मैं ट्यूक 200 BS6 चलाने वाला हूँ टिल धुबरी एंड ऋषि गोना राइड माई V3। पीस आउट मैन। और अभिषेक अपना, उदित अपना, तो वही सीन है। केसना है। ओके ब्रो, केसना है। केसना है। बाय बाय। ओके थैंक यू। और कुछ नहीं, बट ये ट्रिप में मैंने केसना है और क्या, और तो गाली है वो सब नहीं कह सकता। केसना ज़्यादा सीख लिया। और बीटी क्या है, गाली है? बीटी नहीं, बीटी गाली नहीं, बीटी इज एन इमोशन। अच्छा अच्छा, इमोशन। अच्छा ओके। चलो रेडी टू रोल। रेडी। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। हैव अ सेफ जर्नी मैन। तो आज हमारा कमर जो है कुछ नहीं होने वाला है, होप सो। ऑलराइट, सो मोहम्मद टेम्पल के लिए अपन को यहाँ से लेना है राइट। भाई क्या कंफर्टेबल लग रहा है मुझे, वाह। सही है सही है। लीन हो के चला के अभी ऐसे स्ट्रेट चलाने मिल रहा है ना, कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल का कंफर्टेबल लग रहा है मुझे। होता है ऐसे होता है छोटे मोटे। ये जो धुनोई है ना, ये मेघालय बॉर्डर के पास में पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर बहुत सारे नंबर प्लेट्स जो है मेघालय देखने को मिलता है। ये देखो आगे जो जा रहा है ना, ये भी मेघालय का गाड़ी है। परसों जब हम लोग यहाँ पे धुनोई पे आए थे ना सरलपारा से, तो एक ब्रिज था, इतना लंबा ब्रिज था ना, वो रात को हम लोग ने कवर किया था। वो ब्रिज को आपको दिखा नहीं पाए अच्छी तरीके से, तो अभी हम लोग वही रूट होके जा रहे हैं। तो इसलिए अभी जाते जाते वहाँ पे आपको वो सड़क भी दिखाएंगे। इतना ज़्यादा लंबा ब्रिज था, रात को कुछ अलग ही फील आ रहा था। डे में और ज़्यादा मज़ा आता है, बट देन दिखाएंगे अभी आपको। दीपक 2 किलोमीटर से ढूंढ रहा आप लोग को। और ढूंढ रहे क्या? अच्छा अच्छा, सॉरी। मैसेज भी दिया था। कहाँ पे? इंस्टा पे? अरे वो क्या है ना कि फाइल वाइल ट्रांसफर करने में इंस्टाग्राम चलाना ही नहीं होता है। हम लोग खाली शेयर करते हैं स्टोरी, इसके बाद में मैसेज वैसे टाइम ही नहीं मिलता। अभी हम लोग धुबरी। वीडियो देखता हूँ रोज। अच्छा अच्छा, सही है, थैंक यू। चलो चलो, ये इधर से जाना है ना धुबरी? हाँ चलो थैंक यू। चलो निकलते हैं। हाँ चलो, जरूर। चलते चलते बीच सड़क पे वेकेंस मिलते रहे हैं, और भी बहुत सारे मिलते हैं, बट देन मैंने व्लॉग पे दिखाया नहीं, क्योंकि एनी टाइम मैं व्लॉग करते नहीं रहता हूँ। बीच सड़क पे कैमरा ऑफ भी करना पड़ता है। अगर फुल मैं रिकॉर्डिंग करते गया तो फिर भाई व्लॉग तो पूरा 4-5 घंटा का मूवी जैसा बन जाएगा। तो यही कुछ सीन है। ओके, सो पहुँच गए वो ब्रिज। ये इतना लंबा है ना, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर लंबा ब्रिज होगा, ख़त्म ही नहीं होता है। रात को आते वक्त ये वाला जो सीन था ना, इतना मिस कर रहे थे हम। कह रहे थे कि अरे यार इतना अच्छा खासा ब्रिज हम लोग से हाथ से छूट गया ब्लॉक करने के लिए। बट नो रिग्रेट्स मैन, नो रिग्रेट। 360 इज ऑन मैन। देखो वाह, सही सीन है, सही है। ये जो रिवर है ना, ये भी ब्रह्मपुत्र से कनेक्टेड ही है। यहाँ पे जितने भी जो रिवर्स है, कल जो हम लोग गए थे ना दालगोमा बीच पे, वो वाला जो रिवर है ना, वो भी ब्रह्मपुत्र के साथ कनेक्टेड है। वो तो ऑब्वियसली होना ही है। मैं भी क्या बात कर रहा हूँ। वाह 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 दीपक जी, वाह। I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see right through that disguise. But when you got close to me, you had me. आगे पे पहाड़, यहाँ पे हम, आगे पे मामा जी का बैनर, बट मामा जी नहीं है, नहीं मामा जी नहीं है, मामा जी अपने घर पे है। शिट। अभी तक हम लोगों ने 55 किलोमीटर कवर कर लिया। अब यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बस 50 किलोमीटर मोर एंड वी आर इन धुबरी मैन। ओह, अब यहाँ पे थोड़ा चाय ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया, क्योंकि मंदिर जो जाना है, इसलिए हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, जस्ट नहाए हैं एंड निकले हैं। तो चाय मारेंगे और कुछ तो खा नहीं सकते, सो फिर निकलते हैं यार। सो अभी ये जो है हम लोग है नया गांव पे, मतलब ये गांव नया ही बना हुआ है, तो इसलिए नया गांव होगा। और चाय मार रहे, और ये चाय इतना स्वादिष्ट है ना
है कि नहीं? जी करता अंकल के हाथ को चूम दो, पर नहीं कर सकते ऐसा। तो चाय पी रहे हैं एंड देन थोड़ी देर में निकलते हैं। यहाँ पे सब चाय मार रहे हैं, चाय मार रहे हैं, चाय मार रहे हैं। ड्यूक 200 चला के जो फील आ रहा है ना, मतलब जैसे V3 में मुझे जैसे कॉन्फिडेंट तो आता ही है, और इसमें मतलब ओवर कॉन्फिडेंट आ रहा है मुझे, मतलब अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंट आ रहा है। पहले धुबरी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे, महामाया टेम्पल तक, एंड उसके बाद में अच्छे से जो एक्सपीरियंस जो ड्यूक हमारे 226 का आपके साथ शेयर करेंगे। चलो चलो अब निकलते हैं यहाँ से, ज़्यादा देर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, कम समय पे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है अपन लोग को। लेट्स गो। I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. जब हम लोग गोलपाड़ा से ये रोड आए ना, तो 2-3 लेफ्ट है, तो वही लेफ्ट ले लेके एक बार गूगल आंटी से पूछ रहे हैं, एक बार लोगों से पूछ रहे हैं। वो क्या है ना कि गूगल आंटी भी खुद कंफ्यूज है, लोगों से पूछ के बार बार कंफर्मेशन कर करके जा रहे हैं। तो या वही सीन है और मज़ा आ रहा है। महामाया 63 दिखा रहा है। और होटल से ना अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया कुछ 93 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर होने वाला है। और वहाँ पे साइन बोर्ड था, वहाँ साइन बोर्ड पे दिखा रहा है कि और अराउंड 43 किलोमीटर है। मतलब कि भाई साहब आज मतलब 400 किलोमीटर का राइड होने वाला टोटल हम लोगों का पूरा फुल डे में। और हम लोग जो है सही स्पीड मेंटेन कर रहे हैं मैन, सही में। राइड को एंजॉय करो और आप भी फील लो, हम भी फील लेंगे। वाह वाह दीपक जी वाह, कमेंट करो वाह दीपक जी वाह। ओ मैन सही सीन है। देखो ऐसा फील कहीं मिलेगा आपको, मतलब सब साथ में कॉर्नरिंग मार रहे हैं। सही आ रहा है बैट, मेरे मुंह से गाली निकल रहा है, इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे। कह नहीं सकता आपको। मैं जब भी सोचता हूँ कि अब जब धुबरी पहुँचने वाला होगा तब फिर से कैमरा स्टार्ट करूँगा, बट नहीं, ये ब्यूटी को देख के एक बार कैमरा स्टार्ट कर देता हूँ तो उसके बाद फिर से भाई 5-6 मिनट का ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। ओके नहीं 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 कह कर भी हम 130 किलोमीटर जितना आ चुके हैं मैन। अब यहाँ से अपन लोगों को लेना है राइट। दिस इज़ अ महामायाधम टेम्पल। फाइनली 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 पहुँच गए। चलो 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 चलो। जितना सोच के निकले तो उसका डबल निकला यार। 73 सोचे थे, 130 चल चुका है। एग्जैक्टली 130 किलोमीटर फ्रॉम आवर होटल। टाइम ज़्यादा नहीं लगा रहा है, हम लोग बहुत कम टाइम में मतलब क्या पूजा करने के लिए थाली लेके आए थे, बंदरों ने किया अटैक और ले गए हमारे सब चीज़ें, खाने के सामान। ऐसे तो कुछ नहीं, उन लोगों के लिए लेके आए थे बनानास वगैरह, बट उन लोग लेके चले गए अपना हिस्सा, और हमारा हिस्सा जो है वो क्या कर दिया, ख़त्म। ये हो चुका है हम लोग का हिस्सों का हाल मतलब बेहाल हो चुका है। अब थोड़ी देर यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे एंड 130 किलोमीटर चला के आया होटल से यहाँ तक। और जो बाइक का कंफर्ट है, बट एक ही चीज़ उसका दिक्कत है ना, ये जो सीट है ना बहुत ही हार्ड है। मतलब मेरा बम ऐसा दर्द हो रहा है, वही सीन है। तो मैंने सोचा क्यों ना ड्यूक 200 BS6 पे एक बार राइड किया जाए और देखा जाए कैसा चलता है। तो 130 किलोमीटर चला के एक्सपीरियंस मेरा यही है कि पावर बहुत मस्त है, इंस्टेंट पिकअप। और हाई गियर पे भी हम रोक रहे हैं ना, तो गियर डाउन नहीं करने से भी चल जाएगा, मगर उल्टा इसमें तो अलग केस है, डाउन कर दे तो और मतलब रुक जाता है।
हमारे V3 में डाउन करना पड़ता है तब जाके चलता है। मस्त लगा मुझे तो ये बाइक भाई। अब तो सोच रहे हैं कि KTM वालों को कहना ही पड़ेगा कि अपर असम के लिए हमें KTM दिला दो। तो वही सीन है। महामाया टेम्पल दर्शन करना डन एंड राइट नाउ इट्स 2:57 2:30 को यहाँ से निकलने का प्लान था, बट एग्जैक्ट 3 बजे यहाँ से निकलेंगे। अब नेक्स्ट स्टॉप हम लोग का होने वाला डायरेक्ट दुधनोई, जहाँ से हम लोग होटल से आए थे वहीं तक लगभग 130 किलोमीटर और है। वहीं पे जाके ब्रेकफास्ट और लंच दोनों वहीं पे करेंगे। ऑल सेट टू लीव फॉर गुवाहाटी। मतलब आज लगभग 300 प्लस किलोमीटर आराम से 300 का 400 प्लस किलोमीटर आराम से होने वाला है। लेट्स लीव मैन, लेट्स लीव। ओके, सो महामाया टेम्पल को दर्शन करना हो चुका है डन। अब एक जस्ट फ्यूल ब्रेक लेना है, मुझे नहीं इन लोगों को। मेरा तो डायरेक्ट गुवाहाटी तक पहुंच जाएगा आराम से। केस ना ब्रो, केस ना। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा मैं ये KTM ड्यूक 200 BS6 चला के आ रहा था यहाँ पे धुबरी तक। बट बाइक में पावर सही है, सब कुछ सही है, बट देन बस एक ही ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। एंड सीट का जो बैठने वाला जो है ना वो एकदम कंफर्टेबल नहीं है। मतलब बहुत ही मेरा बम ऐसा गंदा वाला पेन हो रहा था, बट देन कोई नहीं। सो फार सो गुड, मुंबई का निखिल। सो यहाँ पे पेट्रोल भरा के हम लोग एक छोटा सा चिप्स वाला ब्रेक लिए थे। अब जो है लंच और डिनर साथ पे हम लोग डायरेक्ट दुधनोई पे जाके ही करेंगे एंड देन नॉन स्टॉप डायरेक्ट टिल गुवाहाटी मैन। आज का राइड इज द बेस्ट राइड एंड टुडे इट्स द लास्ट डे मैन। बहुत ही अफसोस लग रहा है, बट देन नो प्रॉब्लम, फिर से करेंगे अपर असम एक साथ मजे में। ऑल वीकेंड। सो अभी यहाँ पे गुवाहाटी पे पहुँच गए। थोड़ा पानी ब्रेक और टॉयलेट ब्रेक थोड़ा आगे जाके करेंगे। अभी देखो हमारे पास यहाँ से 2 ऑप्शन है। एक है स्ट्रेट जो कि ओनली 137 किलोमीटर एंड दूसरा ये वाला लंबा रूट 178 किलोमीटर। और जैसे कि पता है आप लोग, हम लोग खिलाड़ी है तो इसलिए हम लोग लंबा रूट ले रहे हैं। मतलब हम लोग का मेन मोटिव जो था वो है लोअर असम, और लोअर असम का सर्किट जो है कंप्लीट करना था। तो हम लोग जो आए थे ना इस साइड से आए थे, मतलब सरायघाट जो ब्रिज है ना वहाँ से आए थे, और हम लोग जाते वक्त एयरपोर्ट वाला जो रास्ता है ना वहाँ से झालुकबड़ी पहुँचना है। तो यही हम लोग का सीन है। तो इसलिए अभी हम लोग चाह कर भी इस साइड से नहीं जा सकते, भले लेट हो जाए घर पहुँचते पहुँचते, बट जाना तो इसी साइड से है। और देखो हम लोग जो राइड भी कर रहे हैं तो कौन सा बाइक से, जो अभी का यूथ सबसे ज़्यादा पसंद करती है, ट्रेंडिंग बाइक्स। मतलब पसंद करते हैं अभी का यूथ जो भी है ना, जो स्टार्टिंग से कॉलेज जा रहा है या कोई भी जा रहा है। सो दे वांट टू टेक और RS 200, R15 V3, NS 200 या फिर ड्यूक 200, वही बाइक से हम राइड कर रहे हैं। अभी तक ना ब्रेकफास्ट हुआ है ना लंच हुआ है, और अभी टाइम थोड़ी देर में होने वाला है। हाँ, ना ही ब्रेकफास्ट हुआ है, ना ही लंच हुआ है, ना ही डिनर हुआ है, बस चिप्स वगैरह चाय वही है। चिप्स 1-2 पैकेट दिखाया है। तो अभी वही सीन है, यहाँ से कुछ व्लॉग नहीं करूँगा। धुनोई तक तो सेम रूट है, डायरेक्ट ब्रेकफास्ट लंच और डिनर जहाँ पे करने के लिए रुकेंगे वहीं जाके मिलेंगे। सो या लेट्स सी यू। नॉन स्टॉप राइड टू गुवाहाटी होने वाला है आज हम लोगों का। मतलब कि अलग ही सीन है कुछ। सो राइट नाउ इट्स 6:25। तो अभी तो एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से और लगभग 120 किलोमीटर होगा गुवाहाटी। और भाई मज़ा आ रहा है, मतलब पूरा राइड का जो फील है ना वो पूरा आ रहा है। और क्या ही बताएं आपको। अभी हम लोग यहाँ पे रुके ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों करने के लिए एक साथ, एंड उसके बाद डायरेक्ट नॉन स्टॉप राइड टू गुवाहाटी। भाई अलग लेवल का फीलिंग आ रहा है, बहुत ही उम्दा फीलिंग आ रहा है। भूखे पेट नॉन स्टॉप राइडिंग, वो भी 400 प्लस किलोमीटर। 400 प्लस तो नहीं, अभी 200 प्लस हो चुका है। यहाँ पे डिनर करेंगे, 250 प्लस हो चुका है। अब यहाँ पे डिनर करेंगे एंड देन डायरेक्ट घर के लिए रवाना। दिस इज द फाइनल एपिसोड एंड आज फाइनली हम लोग घर जा रहे हैं। खुश भी है, दुख भी है, एंड ऑल्सो अगले प्लान के लिए बहुत एक्साइटेड। क्या बोलते हैं, प्लान बन चुका है। प्लान मतलब ऑलरेडी बन चुका है, बस निकलने की देरी है। क्या बोलते हो? ट्रू शिट मैन। केसनाई ब्रो। ये ट्रिप में मैंने केसनाई सीख लिया। अभी आने वाले ट्रिप में और भी कुछ सीखा होगा। कुछ सिखाएंगे। भले बाकी कुछ हुआ या ना हुआ, लेकिन असमीज मैंने कम से कम 60% मैंने सीख लिया है। सो यहाँ पे डिनर आ चुका है और बहुत ही गंदा वाला भूख लगा है। टूट पड़ेंगे एंड देन राइड के लिए लूट पड़ेंगे। चलो। और ये आसमान की ऊंचाई में चारों ओर कोरा ही कोरा। फाइनली मतलब कि सुबह से लेकर अभी तक का इतना जो भूख था ना वो फाइनली मिट चुका है। और सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाया था ना, जब हम लोगों का भोजन जब मुंह पे गया भाई साहब इतना स्वादिष्ट लग रहा था ना, मतलब मुंह से कहकर बयां नहीं कर सकते। और देखो यहाँ पे पूरा ठंडा ठंडा आ चुका है। हिप हिप हुर्रे, ये हम लोगों का लास्ट सेल्फी होने वाला है ये राइड का। यो वेट, बाय बाय। बच्चे मन के सच्चे। इन लोग भी गुवाहाटी जा रहे हैं। AS01 कामरूप का, वो है कामरूप डिस्ट्रिक्ट का नंबर प्लेट। रेडी चले, ओ चलो
यो रेडी टू रोल मैन। हम लोग का लास्ट, और ये क्या घुस गया भाई, और यहाँ पे कीड़े बहुत है भाई। सो अभी एक फ्यूल ब्रेक लेना है KTM के लिए 200 के लिए, एंड देन डायरेक्ट 6 गाँव, एंड 6 गाँव से नो स्टॉप एंड नथिंग, डायरेक्ट गुवाहाटी, मतलब सब अपने अपने घर तक। और यहाँ पे फॉग जम चुका है। ओ भाई साहब, राइट नाउ इट्स 8:29 और जो हम लोगों ने मतलब कम समय पे जो इतना ज़्यादा पैच कवर किया है, मैंने गूगल मैप पे सेट किया था तो थोड़ा 66 किलोमीटर अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया, और मतलब वो भी बहुत कम समय में, बहुत ही कम समय में। इतना रात भी को नहीं कि कुछ एकदम मतलब चीर फाड़ गया, हम लोग एकदम मीडियम नॉर्मल आए 90-100 और बस। ये बोका पहुँचते थोड़ा, बोका के बाद जो रास्ता बहुत ही खराब था, मतलब अभी आगे भी खराब है, अभी आगे भी खराब है, मतलब अब ज़्यादा नहीं है। अभी हम लोग 6 गाँव पहुँच चुके हैं और यहाँ से लगभग और हार्डली 40 किलोमीटर 40 किलोमीटर बाद फाइनली घर पहुँच जाएंगे। हो चुका है अभी तक ये राइड में, और 40 किलोमीटर तक में घर पहुँच जाएंगे, एंड मतलब कि अब डी एंड आ चुका है हम लोग राइड का, वेरी क्लोज टू द डी एंड। अब यहाँ पे ऐसे पानी, वाटर ब्रेक लिए, पानी वानी पियेंगे, एंड देन डायरेक्ट फिर से रफ्तार में मोटर ब्लॉक में। चलो मैन, अब क्या करते हैं, अब कहीं नहीं रुकेंगे, कुछ मोटर ब्लॉक नहीं करेंगे, डायरेक्ट जालूकबाड़ी के ब्रिज पे। उसके बाद में गोरचुक से हम सब सेपरेट हो जाएंगे वहीं पे जाके। चलो बैक टू द गुवाहाटी मैन, बैक टू द गुवाहाटी यो। हम लोग गए थे सरायघाट ब्रिज के वहां से और रिटर्न आ गए हम लोग यहाँ से, वाह, एयरपोर्ट वाले रूट से। फाइनली वी कंप्लीटेड आवर रूट मैन, लोअर असम कंप्लीटेड। कुछ दिन पहले हम डिकैथलॉन आए थे शॉपिंग करने के लिए, और आज राइड खत्म करके वही रूट से आ रहे हैं। वाह वाह दीपक जी वाह। आप लोगों को वॉइस अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि मैं वाइजर खोल के बाइक को चला रहा हूँ, आई एम सॉरी। Finally, the circuit is complete, entire circuit, और मतलब भाई साहब ग्रुप हक हो जाए, ग्रुप हक। लाइट इधर से एक बार दिखाते हैं और ग्रुप And we 4 did it. अभी तक आप देख, वेरी सून वी गोना डू अ अपर असम। मतलब ये जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप आपको दिखेगी, और ये बाकी बात है सब हम लोग पूरा क्या कहते हैं उसको, जम में हैं, जम गए बर्फ की तरह जम गए। और बैटरी लो, चेंज द बैटरी, फक ऑफ मैन, बैटरी चेंज, खत्म हो गई है। यो मैन शिट, कोई नहीं ब्रो, GoPro इज ऑन ऑलवेज, कम ऑन। वीडियो ऑफ तो कोई नहीं। हाय सर, कम ऑन गिव मी द लाइट। चलो मिलते हैं बहुत जल्द आने वाले दिनों में। इधर डायरेक्ट घर जाओ, निजर घर। ओके भाई, बाय ब्रो। केस नाइ, मिल के अच्छा लगा, आशा करके। चलो लेट्स गो। 883 किलोमीटर, चलो सबको कर दिया बाय। अब हम सीधा मिलते हैं आपको घर पहुंचकर। गो, लो जी पहुंच गए सही सलामत घर वापस। कौन कहता है कि V3 पे राइड नहीं कर सकता? I proved them wrong man. टोटल 907 किलोमीटर चलाया मैंने, वाह। सो ऑल राइट वीकेंड्स, सो आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे होता है। आई होप यू लाइक द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने का, शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब कर देने का, एंड अपने दोस्तों के साथ ये पूरा टूर ऑफ लोअर असम का सीरीज, ट्रेलर और ब्लॉग दोनों शेयर करने का। या बाय बाय। Down with Java 45 wind in my face. এতিয়া আকৌ বেয়াকে যাম কেলা, বাট মানুহবিলাক চাই কিনে হা ভালকে, যদি এটা খুন্দা মাৰি দিলোঁ না আমি চেছ। Slowing down, fuck yesterday. Let's go.